हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप टैक्स कंसल्टेंट, इनकम टैक्स एक्सपर्ट या फिर टैक्सेशन एक्सपर्ट्स का कोर्स आप कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स का पार्ट कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर हम सैलरी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। सैलरी चैप्टर्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सर अलाउंसेस, और अलाउंसेस में भी एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस क्या होता है, यानी कि पार्शियली एग्जेम्प्टेड क्या होता है, वो आज हम इस लेक्चर्स के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। पार्शियली एग्जेम्प्टेड में हम बात करने वाले हैं सर HRA के बारे में। किसके बारे में? HRA के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं सर अलाउंसेस क्या होता है। अलाउंसेस के बारे में हमने तो थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझा था और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अलाउंसेस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देता है और वो कहता है कि सर ये आप मैनेज कर लेना। क्या कहता है सर? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करता है और कहता है कि सर आप मैनेज कर लेना। फॉर एग्जांपल, मिस्टर राम राजस्थान से इंदौर आए जॉब के लिए। अच्छी खासी कंपनी में से उनकी जॉब लगी और उन्होंने उनसे पूछा कि सर आप कहाँ पे रहोगे? तो उन्होंने बोला सर मैं यहाँ पर कहीं पर भी रेंट पर रह लूंगा। उसने बोला ओके, हम एक काम करते हैं, आपको रेंट पे करते हैं। आप जो रेंट पर रह रहे हो ना, रेंट पर आप जो भी प्रॉपर्टी लोगे उसका कुछ पार्ट रेंट हम आपको दे देते हैं। उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। उसको क्या बोलते हैं? HR। अब सर ये जो HR है, यानी कि जो अलाउंसेस है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। क्या करता है सर? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है और एम्प्लॉय उस लैंडलॉर्ड को पे करता है, या इस प्रॉपर्टी का जो लैंडलॉर्ड है उसको पे करता है। दैट्स कॉल्ड अलाउंसेस। उसको सिंपल सर बोलते हैं अलाउंसेस। यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है। अब यहां पर हम बात करते हैं सैलरी के अंदर। हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में, सबसे पहला आता है सर बेसिक सैलरी। क्या आता है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी जो होती है वो आपकी फुली टैक्सेबल। सर आपको जितना भी बेसिक सैलरी मिल रहा है, जितना भी आपको बेसिक सैलरी मिल रहा है, आपका ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। अब सर एक बात और ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश एक पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश एक पर्सन है और ये सर आपके पास में आया कि सर मुझे IT रिटर्न फाइल करवाना। आपने बोला आइए, स्वागत है आपका। हम तो IT रिटर्न फाइल करने के लिए बैठे, हमने कैसा अकेडमी से कोर्स इसलिए तो परचेज किया और इसको हमने सीखा है ताकि हम IT रिटर्न फाइल कर सकें। इट्स ओके। उसको पूछा कि सर आपकी इनकम क्या है? आपने पूछा उनको कि सर आपकी इनकम क्या है, तो वो बोलता है कि सर मैं जॉब करता हूँ और मेरे अकाउंट्स में सर 18,000 रुपीज पर मंथ अमाउंट आता है। कितना अमाउंट आता है सर? 18,000 रुपीज पर मंथ मेरे अकाउंट्स में सर पैसा आता है। आप बोलते हो कि क्या सर आपको सैलरी स्लिप मिलती है? सर जो 18,000 रुपीज का जो आप पेमेंट रिसीव करते हो उसके अगेंस्ट में क्या आपको कोई सैलरी स्लिप मिलती है? वो कहता है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता है। वो बोलते हैं क्या सर फॉर्म 16 मिलता है? वो बोलता है नो सर मुझे तो कोई 16 नहीं मिलता है। अल्टीमेटली आप ये डिसाइड करोगे कि सर ये जो 18,000 रुपीज की जो सैलरी है ये बेसिक सैलरी है और बेसिक सैलरी इज द फुली टैक्सेबल। यानी कि सर आप 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 जो भी अमाउंट आपका बनता होगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। आप सर ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में आता है। सेक्शन 87A के रिबेट के अंदर अंदर आता है। ये एक सेकेंडरी मैटर है। लेकिन अगर कोई पर्सन है, इस तरह से अगर कोई इनकम आती है उसकी कि उसको कोई भी सैलरी स्लिप नहीं दे रखा है, ना कोई फॉर्म 16 है, ना कोई कुछ भी आपको अलग से शो करके रखा हुआ है कि सर यहाँ पर इसमें ये है, तो सर ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगी।
तो हमने यहाँ पर कहा कि सर आपकी जो बेसिक सैलरी होती है, अगर किसी पर्सन को सैलरी स्लिप मिलती है और सैलरी स्लिप में सर यहाँ पर लिखा होता है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी जो होती है ना ये होती है सर फुली टैक्सेबल। क्लियर हो गया आपको? चलिए, अलाउंसेस में सर एक अलाउंसेस आता है आपका डीए डियरनेस अलाउंसेस, ये होता है सर महंगाई भत्ता। यानी कि आप जिस जिस सिटीज में रहते हैं उसके हिसाब से आपको कंपनी या आपका एम्प्लॉयर आपको डीए देता है कि सर आप इस सिटीज में रहते हो, महंगाई ज्यादा है, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करते हैं एज ए डीए। ये भी सर आपका फुली टैक्सेबल है, ये भी क्या है सर आपका फुली टैक्सेबल है। यानी कि सर जितना आपको डीएनएस अलाउंसेस मिलेगा ये पूरा टैक्सेबल होगा, उसमें आपको कोई भी एग्जामिशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपको एचआरए दिया, एचआरए पे किया, हाउस रेंट अलाउंसेस अगर कंपनी ने आपको पे किया, ये है सर पार्शली टैक्सेबल। क्या है सर? पार्शली टैक्सेबल, पार्शली एग्जेम्प्ट, यानी कुछ पार्ट उसका टैक्सेबल होगा, कुछ पार्ट उसका एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पर सर बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है, डीएनएस अलाउंसेस आपका फुली टैक्सेबल है, तो ये इसको बोलते हैं फुली टैक्सेबल। कुछ कुछ आपके अलाउंसेस ऐसे होंगे जो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होंगे, तो यानी कि सर फुली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्टेड के अलाउंसेस को आपको पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो सर आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? पार्शली टैक्सेबल जो अलाउंसेस हैं उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। तो पार्शली टैक्सेबल में सबसे पहले सर हमारे पास में आता है HRA। तो आज से इस लेक्चर्स में हम HRA के बारे में डिस्कस करेंगे कि HRA किस तरह से एग्जेम्पशन होता है, यानी एग्जेम्प्टेड होता है, कितना आपका एग्जेम्प्टेड होता है और कितना टैक्सेबल होता है। अब सर HRA को कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स दे रखे हैं। क्या स्टेप दे रखे? 3 स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप है ये है कि सर एक्चुअल HRA रिसीव, आपने एक्चुअल में एचआरए कितना रिसीव किया, ये आपको कहां दिखेगा सर? ये आपको दिखेगा आपकी सैलरी स्लिप के अंदर, या फिर ये आपको दिखेगा सर आपके फॉर्म 16 के अंदर। जब कंपनी आपको फॉर्म 16 देती है तो उसमें भी आपको इस तरह से देती है कि ताकि वो आपको शो हो सके। तो एक्चुअल एचआरए आपको कहां पे दिखेगा सर? ये दिखेगा आपको सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16। क्लियर हो गया? चलो, दूसरी कंडीशन, एचआरए यानी कि रेंट पेड, एक्चुअल में सर आप रेंट कितना पे कर रहे हो माइनस 10% ऑफ सैलरी। सेकंड आपका स्टेप है, वो स्टेप है सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आप एक्चुअल में सर रेंट पे कर रहे हो नहीं कर रहे। अब एक और चीज यहां पर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल राम हमारा एक पर्सन है, राम एक पर्सन, ये आया सर इंदौर, इंदौर आया, इंटरव्यू हुआ उसका और इंटरव्यू में ये सेलेक्ट, कंपनी ने जॉब ऑफर कर दी, इससे जॉब को एक्सेप्ट कर ली, और तब कंपनी ने पूछा कि आप कहाँ पे रहोगे, उसने बोला सर मैं यहाँ पर रेंट पे रहूंगा। तब कंपनी ने डिसाइड किया कि हम आपको एचआरए देंगे 10,000 रुपीज पर मंथ, हम आपको 10,000 पर मंथ आपको हम एचआरए। ये तो खुश हो गया, चलो अच्छी बात है सर, कंपनी आपको एचआरए देगा। अब सिर्फ ये गया, उसके एक अंकल है उसके साथ में यही इंदौर में ही रहते हैं, उनके पास में गया, उनसे बोला कि मैं अभी नया नया इंदौर में आया हूँ, मुझे कुछ टाइम तक आपके यहाँ पर रहने दीजिए, फिर मैं अपना रेंट पर घर पे रहूंगा। अंकल ने बोला ठीक है आओ बेटा, इसमें तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रह लो। अब सर ये भैया 5 महीने तक अंकल के वहां पे रहे, जॉब करते रहे, 5 महीने तक वहां पे रहे। अब अंकल भी थोड़े से नाराज हो गए क्योंकि 5 महीने तक भाई यहाँ पर टिका हुआ है तो हट ही नहीं रहा, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर में सर अंकल ने बोला उनको कि भाई आप कोई रेंट की प्रॉपर्टी देख लो, अब सर बहुत हो गया यहाँ पर, मेरे जितनी हेल्प करनी थी मैंने आपको कर दी। ये गए सर उन्होंने रेंट की प्रॉपर्टी ली और 12,000 रुपीज रेंट में उनको एक हाउस मिल गया अच्छा खासा, 12,000 रुपया रेंट है। उसने बोला सर ओके, ये हाउस उसने ले लिया। अब सर एचआरए उसको फॉर एग्जांपल मिल रहा है अप्रैल से, जब वो जॉब पे लगा अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
अगस्त तक ये भैया अंकल के वहां पर रह रहे थे। फिर सितंबर से लेके मार्च तक ये भैया 7 महीने रेंट पर रहे। अब सर यहां पर ध्यान से समझना, जब तक आपने एक्चुअल में रेंट पे नहीं किया, जब तक आपने एक्चुअल में रेंट पे नहीं किया है, या तो आप अपने खुद के घर में रह रहे हो या फिर आप किसी और के घर में रह रहे हो लेकिन रेंट पे नहीं कर रहे हो, आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में आपको जो भी एचआरए मिला है वो एचआरए आपके लिए फुली टैक्सेबल होगा। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे? उस मंथ यानी कि 5 मंथ तक तो वो अंकल के वहां पर रहे थे, तो ऐसे केसेस में 5 महीनों तक जो भी आपको 10,000 रुपीज का जो एचआरए मिला, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50,000 रुपीज, ये जो एचआरए मिला ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। ये आपकी बेसिक और डीएनएस अलाउंसेस के साथ में ऐड कर दिया जाएगा, कोई डिडक्शन इसको यहाँ एग्जम्पशन इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब ये 7 मंथ तक रेंट पर रहा, इसका एग्जामिशन उसको मिलेगा। इसका एग्जामिशन हम कैलकुलेट करेंगे, उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी एग्जामिशन आएगा वो उसके टैक्स की जो अमाउंट है उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक इजीली क्लियर हो रहा है। चलिए सर, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपकी आई सर एक्चुअल एचआरए रिसीव, वो आपको कहाँ पे दिखेगा? सैलरी रिसीव फ्रॉम 16 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे अभी। एंड 40% और 50% ऑफ सैलरी। चलो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हो तो 40% ऑफ सैलरी। क्योंकि मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि सर महंगाई ज्यादा होती है, महंगाई जितनी ज्यादा होती है उसके हिसाब से आप रेंट ज्यादा पे करते हो, तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हम थोड़ा सा एग्जामिशन बढ़ा देते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो एम्प्लॉय को फायदा हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर 50% ऑफ। अब यहाँ पर सर हम बात करते हैं सैलरी का मतलब क्या होता है। सैलरी का मतलब तो हाउस रेंट अलाउंसेस भी उसमें ऐड होगा सैलरी में। तो यहाँ पर सैलरी का मतलब होता है सर बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस, वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉय उस कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको कमीशन मिल रही है, कमीशन उसको सेल्स पे मिल रही है। यानी कि सर अगर आपने 5 लाख रुपए का सेल्स किया तो आपको 5% कमीशन दिया जाएगा। अमाउंट में उसको कमीशन नहीं मिल रहा, अगर अमाउंट में अगर उसको कमीशन मिलता तो उसको सैलरी का पार्ट नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर उसको जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन उसको किस रकम में था? परसेंटेज में मिल रहा है। तो यहाँ पर सर कैलकुलेशन है एचआरए एक्चुअली रिसीव, आपने सर कितना एचआरए एक्चुअल में रिसीव किया हुआ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी and 50 salary for 11 period in case of metro cities and others में आपका 40%। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए, exemption is not available assess who lives in own house in house for which has not incurred any expenditure for rent। क्लियर है? अगर वो खुद के घर में या फिर ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पर वो रेंट पे नहीं कर रहा है तो उसको उसका exemption नहीं मिलेगा। Salary for this purpose means basic salary, DNS allowances provided in terms of the employment and commission of a fixed percentage of turnover। अगर आपको कोई भी कमीशन मिल रहा है वो फिक्स टर्नओवर पर मिल रहा है। रिलेवेंट पीरियड का मतलब सर आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा। अब सर यहाँ पर ये सम है, उस एग्जांपल्स को यहाँ पर हम समझते हैं और एग्जांपल को समझने के बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि सर वास्तव में एचआरए का कैलकुलेशन कैसे करता है। चलिए, सबसे पहली कंडीशंस, एक्चुअल एचआरए रिसीव। एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना किया सर उन्होंने? बेसिक सैलरी कितनी है सर? 30,000। डीएनएस अलाउंसेस कितना है सर? 3,000। कमीशन कितना है सर? 25,000 पर एनम, इसलिए इसको इसका पार्ट हम नहीं मानेंगे। मोटर कार पर्सनल यूज, इसका कोई भी मैटर नहीं है यहाँ पर। हाउस रेंट अलाउंसेस सर रिसीव हुआ आपका 12,000 पर मंथ। कितना है सर? 12,000 पर मंथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12,000 पर मंथ, यानी कि 12 महीने की अगर हम बात करते हैं
तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,44,000। आपने एक्चुअल में एचआरए कितना रिसीव किया सर? 1,44,000। सेकेंड, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो सैलरी कितनी होगी सर यहाँ पे? 30,000 पर मंथ, 30,000 प्लस 3,000 पर मंथ प्लस डीएनएस अलाउंसेस और कमीशन उसका 25,000 है, बाकी कुछ भी नहीं है सर। ये हम इसी को ऐड करेंगे, यानी कि सर 33,000 है। 33,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना अमाउंट आएगा सर? 33,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3,96,000। ये आपका आता है सर 10% ऑफ 3,96,000। और एक्चुअल रेंट कितना पे किया सर उसने? 10,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट कितना पे किया? 10,000 पर मंथ, यानी कि साल का कितना हो गया? 1,20,000 माइनस 10% ऑफ 3,96,000। ये कितना फिगर आता है सर? 1,20,000 माइनस 39,600 रुपीज। ठीक, माइनस कर दो सर। ये 1,20,000 माइनस 39,600, यह आता है सर 80,400। क्लियर? चलिए थर्ड स्टेप की बात करें। थर्ड स्टेप में बोला सर 50%, हम ये मान के चलते हैं 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी कितनी है सर? सैलरी आपकी 3,96,000 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना अमाउंट आता है सर? 1,98,000। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो इन तीनों में लोअर कौन सा है सर? इट इज एग्जेम्प्टेड। ये क्या हो गया सर? ये हो गया एग्जेम्प्टेड, यानी कि सर इतना जो एचआरए है ये आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो एक्चुअल एचआरए आपको कितना मिला? एक्चुअल एचआरए आपको कितना मिला सर? चलिए, एक्चुअल एचआरए रिसीव 1,44,000 माइनस एग्जेम्प्टेड, तो टैक्सेबल एचआरए कितना हो गया? 1,44,000 माइनस 84,000, 63,600। तो ये आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 25 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि सर 3 लाख, सॉरी 3 लाख। डीएनएस अलाउंसेस कितना है सर? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36,000। 36,000 ये 36, 30,000 है ना? ₹3,60,000। ठीक, अब यहां पर सर आपका एचआरए भी ऐड होगा। एचआरए है सर आपका ये टैक्सेबल 63,600, साथ में कमीशन है आपका 25,000, और साथ में आपको यहाँ पे 1,000 पर मंथ, तो ये भी हम 12,000 मान लेते हैं। अभी इस इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी हम इसके हिसाब से अगर इस तरह से माने तो इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस तरह से आप एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं। एचआरए का कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप, एक्चुअल में आपने कितना एचआरए रिसीव किया। अगर आपने एचआरए रिसीव किया तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा।
दूसरा, आपने एक्चुअल में रेंट कितना पे किया, अगर एक्चुअल में रेंट पे किया होगा तो ही सर सेकंड वाला पॉइंट आएगा, अदरवाइज सेकंड वाला पॉइंट तो जीरो आएगा। और तीनों में से जो कम होगा वो एग्जाम्प्टेड होगा, तो जीरो आपका एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। और नंबर 3, 40% या 50%, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 50, और नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 40%। अब यहाँ पर सर जो मेट्रो सिटीज की रहने की बात करें, ये बताते हैं कि जहां पर आपने हाउस लिया हुआ वो आपका किस सिटी में, मेट्रो में है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से आपका 50 और 40% आपका कैलकुलेट होगा। जॉब का कैलकुलेट नहीं होगा कि आप जॉब कहाँ कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पर कहाँ पे ली उससे फर्क पड़ेगा। तो ये था सर एचआरए कैलकुलेशन। अब सर अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स की बात करें, ओल्ड टैक्स रिजाइम्स की बात करें, ओल्ड टैक्स रिजाइम्स की बात करें तो वहां पर आपको सैलरी में एचआरए का डिडक्शन मिलता है, एग्जम्पशन भी आपको मिलता है वहां पे। क्लियर। लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो सर वहां पर आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। जितना भी एचआरए है आपका वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिटर्न्स में जा रहे हैं तो चाहे आपको एचआरए मिला है या फिर नहीं मिला है, आपने रेंट पे किया है या नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना एचआरए आपने रिसीव किया है दैट्स कॉल्ड फुली टैक्सेबल। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो आज के लिए बस इतना। आज हम इस लेक्चर्स को यहाँ पर कवर करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।